हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 22 या 24 दिसंबर को नासा एक ऐसा टेलीस्कोप स्पेस में भेजने वाला है जो हमें हमारे ब्रह्मांड के निर्माण का राज यानी हमारी शुरुआत कहां से हुई ये बता सकता है। Let's think of it as a telescope to complete this grand question of when did the first galaxies form. पर आखिर कैसे? आगे आप इसके बारे में जानोगे। पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिसके निर्माण की शुरुआत 1996 में ही हो गई थी, जिसे 2007 में लॉन्च किया जाने वाला था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लॉन्चिंग ईयर के 14 साल बाद भी इसका लॉन्च आज तक रुका हुआ है। चलो 14 साल क्यों न लगे हो, पर आखिर ये लॉन्च की घड़ी तो आ ही गई। लेकिन लॉन्च होते ही हमें ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में नहीं बताएगा। इसे हमें कोई भी स्टडी या इमेज भेजने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। पर ऐसा क्यों? क्या आपको इसके पीछे का राज पता है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम हमारे आज के इस वंडरफुल वीडियो में, जिसका टाइटल है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आखिर इस टेलीस्कोप को किस मकसद से स्पेस में भेजा जा रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 4 की गोल को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। नंबर 1, बिग बैंग के बाद फर्स्ट स्टार से लेकर अलग अलग गैलेक्सीज के लाइट्स की खोज करने के लिए। नंबर 2, गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए। नंबर 3, स्टार्स एंड प्लैनेटरी सिस्टम के फॉर्मेशन को समझने के लिए। और आखिर नंबर 4, यूनिवर्स के ओरिजिन का अध्ययन करने के लिए। इसका मतलब यूनिवर्स को इंफ्रारेड वेवलेंथ की नजर से देखकर वेब टेलीस्कोप हमें उन चीजों की खोज करने में मदद करेगा जो बाकी कोई टेलीस्कोप आज तक नहीं कर पाए हैं। पर आखिर वो हमें इन सारी चीजों के बारे में कैसे बता सकता है? तो देखो, ये सब कुछ पॉसिबल है उसके यूनिक फीचर्स की वजह से, जो हबल टेलीस्कोप जैसे बाकी टेलीस्कोप में मौजूद नहीं थे। वेब टेलीस्कोप का एरिया हबल टेलीस्कोप से 6 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि वेब टेलीस्कोप ऐसे 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कैरी कर रहा है जो हबल टेलीस्कोप से बहुत अलग है। क्या आपको पता है वो 4 साइंटिफिक इक्विपमेंट्स क्या है? मैं बताता हूं ना। सबसे पहले आता है सनशील्ड प्रोटेक्शन। इस सनशील्ड प्रोटेक्शन को वेब टेलीस्कोप का सनस्क्रीन कहा जाता है, क्योंकि यही सनशील्ड टेलीस्कोप को सन के यूवी रेज वाले नजरों से बचाए रखेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे आउटर स्पेस का टेम्परेचर -270.45 डिग्री सेल्सियस है, और इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में अच्छे से वर्क करने के लिए टेलीस्कोप का टेम्परेचर -223.2 डिग्री सेल्सियस जितना होना चाहिए। अगर सनरेज डायरेक्ट टेलीस्कोप पर पड़ती है तो उसकी वजह से टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स में टेम्परेचर बढ़ सकता है, जिससे वो खराब हो जाएंगे। पर इस प्रॉब्लम का तोड़ बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपको 8 से 10 लाख का पैकेज मिलेगा तो क्या आप 10,000 महीने की सैलरी में काम करना चाहोगे? नहीं ना। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रेट लर्निंग अकेडमीज करियर बूस्ट, एक ऐसा करियर बूस्टिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट 30,000 प्लस लिस्टेड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यही नहीं, यहाँ पर फ्रेशर्स तक को 36 लाख पर एनम के पैकेजेस पाने का मौका मिलता है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की तरह इसका फायदा उठाने के लिए आपको सिर्फ फ्री जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, और बस आप टेक्निकल या बिजनेस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फेल हो गए तो आप 3 दिन में दोबारा टेस्ट दे सकते हो। इसके साथ ही यहाँ आपको 800 प्लस फ्री कोर्सेज, अपस्किलिंग कोर्सेज भी सीखने को मिलते हैं। यही वजह है कि ग्रेट लर्निंग एकेडमी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू ऑफरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके साथ 170 प्लस कंट्रीज से 3 मिलियन लर्नर्स जुड़े हुए हैं। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ लोगों की तरह आप भी अपने करियर को इससे बूस्ट दे सकते हो। और अब कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बात करते हैं टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट के खराब होने वाले प्रॉब्लम की। इसी प्रॉब्लम के तोड़ के लिए इसमें कैप्टॉन ई नाम के पॉलीमाइड फिल्म के 5 सनशील्ड लेयर्स लगाए गए हैं, जो एक ह्यूमन हेयर जितने पतले होते हैं। इन शील्ड के दोनों साइड्स पर एल्यूमिनियम और सिलिका से कोट किया गया है ताकि वो सन की हीट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर सके, जिससे सन शील्ड की ऑपोजिट साइड कूल रहेगी। वैसे तो इस शील्ड का साइज एक टेनिस कोर्ट जितना है, पर इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो 12 बार फोल्ड हो सके, जिससे लॉन्च के समय आसानी से पैक करके रॉकेट में डाला जा सके और उससे कोई डैमेज ना हो। चलो, सन से प्रोटेक्शन की तो बात हो गई, पर अब बात करते हैं टेलीस्कोप के उस पार्ट की जिस पर 25 लाख का सोना लगा हुआ है। सही सुना, 25 लाख का सोना। ऑप्टिक्स। JWST के प्राइमरी मिरर 48 ग्राम्स के गोल्ड से कोट किए गए हैं। पर गोल्ड ही क्यों? क्योंकि गोल्ड एक एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव मटेरियल है, यानी स्पेस में अगर इससे कुछ रिएक्ट होके इसे करोड़ भी करना चाहेगा तो वो हो नहीं पाएगा और मिरर की लाइफ बनी रहेगी। प्लस गोल्ड उस पर पड़ने वाले इंफ्रारेड लाइट में से 99% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी टेलीस्कोप ठंडा रहेगा। और दुनिया में वेब एक ऐसा इकलौता टेलीस्कोप है जिसमें गोल्ड लगा हुआ है, क्योंकि इसके पूर्वज हबल टेलीस्कोप के मिरर्स को भी गोल्ड नहीं तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम फ्लोराइड से कोट किया गया था।
एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप ये जान के शॉक हो जाओगे कि वेब के प्राइमरी मिरर्स 21.4 फीट बड़े हैं, यानी एक एवरेज साइज जिराफ जितने। अब आप यही सोच रहे हो ना कि इतने बड़े मिरर्स को आखिर ऊपर कैसे भेजा जाएगा? वेल, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इसको 18 हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, जिसका एक सेगमेंट 4.3 फीट है। इन सेगमेंट्स को स्पेस में पहुंचने के बाद इसमें लगे हुए 126 स्मॉल मोटर्स की वजह से इन्हें मन चाहे वे में एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब मिरर्स की सारी सेटिंग ऊपर जाके आराम से होगी, ये कहा जा सकता है। तीसरा इक्विपमेंट है ISIM एंड स्पेसक्राफ्ट बस। अब बात करते हैं टेलीस्कोप के कोर स्ट्रक्चर की, जिन पर पूरा टेलीस्कोप डिपेंडेंट है। पहला है ISIM, मतलब इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल, जिसे हम टेलीस्कोप का ब्रेन, दिमाग समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही ISIM के 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। ISIM के NIR CAM, NIR SPEC, MIRI और FGS NIRISS, ये 4 हिस्से टेलीस्कोप के इलेक्ट्रिकल पावर, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, कूलिंग कैपेबिलिटीज और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। टेलीस्कोप का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेसक्राफ्ट बस, जो वेब टेलीस्कोप का प्राइमरी सपोर्ट कंपोनेंट है। ये टेलीस्कोप के कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, प्रोपल्शन और स्ट्रक्चरल पार्ट्स को होस्ट करता है और टेलीस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ जोड़ता है। अगर इसे आसान भाषा में समझाने जाऊं तो ये टेलीस्कोप के फेविकॉल की तरह है, जो टेलीस्कोप के सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ के रखता है। और शायद इसी मजबूत जोड़ की वजह से स्पेस बस, जिसका सेल्फ वेट 350 किलो है, वो 6200 किलो जितने भारी टेलीस्कोप को सपोर्ट कर पाता है। माइंड ब्लोइंग, राइट? लेकिन इतने भारी टेलीस्कोप को स्पेस में कैसे पहुंचाया जाएगा? वेल, वेब टेलीस्कोप को एरियान 5 नाम के रॉकेट में फ्रेंच गुयाना के गुयाना स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा, जिसके लॉन्च के 26 मिनट में ही वो टेलीस्कोप को स्पेस में पहुंचा देगा। उसके बाद टेलीस्कोप रॉकेट से डिटैच हो जाएगा और अकेला सफर करने लगेगा, जिसके करीबन 1 मंथ के तन्हाई के सफर के बाद आखिर में वो अपने डेस्टिनेशन L2 पर पहुंच जाएगा। अब ये L2 क्या है, यही सोच रहे हो ना? वेल, L2 को लेग्रांज पॉइंट 2 भी कहा जाता है, और इसका नंबर 2 इसीलिए है क्योंकि ऐसे 5 लेग्रांज पॉइंट्स है। लेग्रांज पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है जहां पर सन और अर्थ की ग्रेविटी बैलेंस होती है, और यही ग्रेविटेशन बैलेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करने के लिए सपोर्ट करता है। पर L2 ही क्यों, बाकी पॉइंट्स क्यों नहीं? वेल, इसका भी जवाब है L2 अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट जो सन से मिलियंस माइल्स दूर होता है, वो सन के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए 1 साल से ज्यादा समय लेगा। लेकिन L2 के मामले में वो सन और अर्थ दोनों के साथ यूनिसन में है, तो दोनों से निकलने वाली ग्रेविटी टेलीस्कोप को एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिससे वो अर्थ के ईयरली ऑर्बिट में परफेक्टली सिंक करेगा। और टेलीस्कोप का अर्थ से ये डिस्टेंट लोकेशन ही वेब टेलीस्कोप को यूनिवर्स में कई लाइट ईयर्स दूर तक देखने में हेल्प करेगा। लेकिन L2 पर पहुंचते ही वेब टेलीस्कोप हमें रिजल्ट देना चालू नहीं करेगा। उसे हमें ब्रह्मांड के निर्माण का राज बताने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। पर इतना समय क्यों भाई? रहा नहीं जाता है ना? तो देखो, किसी भी सब्जेक्ट की किताब लेने से आप उस एग्जाम में पास तो नहीं हो जाते, राइट? उसके लिए आपको उस किताब को खोलकर पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से L2 पर पहुंचते ही वेब टेलीस्कोप अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं कर सकता। उसे मिल्की वे के नियर बाय मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मून्स एंड प्लैनेट्स, इन पर टारगेट करके इंस्ट्रूमेंट्स के डेटा और वर्किंग मैकेनिज्म को चेक करना पड़ेगा। इन फाइनल ऑब्जर्वेशंस के बाद 6 मंथ्स में वेब टेलीस्कोप यूनिवर्स के सारे राजों का संदूक खोलने के लिए तैनात हो जाएगा। खोल नहीं देगा, तैनात हो जाएगा। पर यूनिवर्स के इन सारे सीक्रेट्स को हम 14 साल पहले ही जान चुके होते, जब 2007 में ये लॉन्च होने वाला था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि टेलीस्कोप को लॉन्च होने के लिए इतना समय लग गया? एक्चुअली वेब टेलीस्कोप के डेवलपमेंट की शुरुआत 1996 में $500 मिलियन बजट के साथ हुई थी, क्योंकि इस टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप की तुलना में ज्यादा फास्टर, बेटर और चीपर बनाना था। लेकिन 2005 में बजट खत्म होने की वजह से प्रोजेक्ट मेजर रीडिजाइन में चला गया, और फिर कई साल की जमा पूंजी के बाद 2016 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। उस टेस्टिंग के समय 2018 में सनशील्ड फटने के कारण प्रोजेक्ट को वापस होल्ड करना पड़ा।
और आखिर में जब वेब टेलीस्कोप पूरा होने ही वाला था कि 2020 मार्च के कोविड पैंडेमिक की वजह से इस प्रोजेक्ट को फिर से डिले कर दिया गया। इस पैंडेमिक की अफरा तफरी जब शांत हुई तब टेलीस्कोप और रॉकेट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को वापस चेक किया गया, जिसमें फिर सामने आया कि टेलीस्कोप के लॉन्च व्हीकल एरियान 5 में कुछ खराबी है, जिसके कारण अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक प्रोजेक्ट एक्सटेंड हुआ। अब आखिर ये टेलीस्कोप साइंस की खोज में कितनी उड़ान भरेगा ये तो नहीं पता हमें, मगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते होते उसके बजट ने स्पेस में अपनी उड़ान जरूर भर ली है, क्योंकि $500 मिलियन पर शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट आज $8.8 बिलियन पर आकर खत्म हुआ है, which is huge, kind of like 64,000 crore rupees। चलो देरी आए पर दुरुस्त आए, मतलब 14 साल क्यों न लगे हो, पर अब आखिर कुछ ही महीनों में ये हमें एक स्टार के फॉर्मेशन से लेकर हमारे यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ ये भी बता पाएगा, which is all we care about, right? पर यूनिवर्स तो 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स पहले ही फॉर्म हुआ था, तो हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? वेल, नासा के अनुसार जेम्स वेब टेलीस्कोप 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक देख सकता है, जो हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन के ठीक 100 मिलियन ईयर्स बाद की बात है। तो जब हम यूनिवर्स के ओरिजिन को देख सकते हैं, तो क्या हम बिग बैंग के बाद अर्थ को छोड़ के किसी और प्लैनेट या गैलेक्सी पर मौजूद लाइफ को भी जान सकते हैं? मतलब क्या हम एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इसको जान पाएंगे? आपका क्या ख्याल है इस पर फ्रेंड्स? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च के लिए एक्साइटेड हो तो अभी एक लाइक जरूर ठोकना। इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप की बातें चल रही है और सभी को ये सारा नॉलेज मिलना चाहिए। तो शेयर इट नाउ, हिट द शेयर बटन। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, कि ऐसे ही कूल, फैसिनेटिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो सिर्फ आपको यहीं पर देखने मिलने वाला है। सी यू इन अनदर वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!